बड़ी खबर आ रही है औरैया से। 10 माह से भटक रहे विक्षिप्त महिला के मसीहा बने बैंक कैशियर पवन यादव। महिला के बताए गए आधे अधूरे पते से बैंक कैशियर ने गूगल मैप के जरिए कई दुकानदारों के मिले नंबरों पर संपर्क कर की खोजबीन। 5 दिन की खोजबीन के बाद गूगल मैप के जरिए कैशियर पहुंचे महिला के परिजनों तक। कोरोना के शुरुआती दौर में भटककर औरैया के साहल कस्बे में आ गई थी विक्षिप्त महिला। कैशियर ने भोजपुरी में महिला से पूछा कि चाची तुम्हें घर छोड़ने चलें तो किस तरह चलना होगा। महिला ने कहा छपरा से रिक्शा से मोना चौक जाकर रूपा मिस्त्री के घर के पास उतर जाएंगे। कैशियर ने गूगल मैप के जरिए मॉन चौक की खोजबीन की और मैप पर मिले दुकानदारों से संपर्क कर परिवार की खोजबीन कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है औरैया से, जहां 10 माह से भटक रहे विक्षिप्त महिला के मसीहा बनकर सामने आए बैंक कैशियर पवन यादव। हमारे साथ कैशियर पवन कुमार जुड़ गए हैं, जिन्होंने 5 दिन की खोजबीन के बाद विक्षिप्त महिला के परिवार को आखिरकार खोज निकाला है। पवन जी, ये आपने आखिर कैसे संभव किया, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। पहले बात मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे सामाजिक कार्यों को अपने चैनल पे दिखाने का कष्ट किया जी। और मानवता के नाते हर एक व्यक्ति से जो आपके चैनल को सुन रहा है उससे मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपके आसपास जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं उनकी मदद करें और उनके अपनों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और ये केवल आपका दृढ़ इच्छा को लेकर के और सामाजिक कार्यों की एक जागृति अभियान है ये जी। इससे जो है जो बहुत खोए हुए व्यक्ति हैं अपने घर तक पहुंच पाएंगे और आप देश सेवा एक कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप वर्दी पहने तभी देश सेवा करें, आप किसी न किसी माध्यम से देश की और समाज की अपनी सेवा कर सकते हैं। जी। पवन कुमार जी, ये बताएं कि आखिर इस महिला को आखिर आपने कैसे इसके परिजनों तक पहुंचाया, क्या क्या परेशानियां इस दौरान आपके सामने आई? जी मैडम, एक्चुअली में हम यहाँ पे बैंक में कर्मचारी हैं। जब भी हम शाम को जाते थे तो एक विक्षिप्त महिला हमको दिखी तो हमें लगा कि इसका जीवन, अभी तो इसकी उम्र काफी है जी। और ये कैसे अपना जीवन यापन करेगी। तब मैंने इससे निगोशिएशन किया, इनसे बात की, प्यार से बैठाला। बातचीत करते करते इन्होंने अपना पता छपरा बताया, मौना चौराहा, जिसको मैंने गूगल मैप के द्वारा ट्रेस किया, किंतु ये पूरा पता नहीं बता पा रही थी जी। फिर मैंने वहाँ मौना चौराहा से गूगल मैप से एक किराना व्यापारी हैं उनका मैंने नंबर निकाला और उनके व्हाट्सएप पे मैंने इनकी फोटो ट्रांसफर की, किंतु तब भी पता नहीं लग पाया। फिर हमने राहुल जी की बात, जो किराना स्टोर मालिक थे, हमने उन महिला से कराई। उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा में इनके घर वालों का नाम पूछा और इनके ससुर का नाम, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं वहां पे रहा जब इन्होंने अपने ससुर का नाम चुन्नी लाल बताया और ये बताया कि वो धूप काटते हैं जी। फिर वहां से कई फैक्ट्रियां हैं छपरा में मौना चौराहा के आसपास, तो उन्होंने ट्रेस किया जिससे उनके ससुर का पता चल पाया। और जब इनके ससुर चुन्नी लाल को ट्रेस कर लिया गया, उसके बाद इनके परिवारजनों से हमने इनकी वीडियो कॉलिंग से बात कराई। काफी भावुक हो गई थी जब इन्होंने अपने घर वालों और बच्चों को देखा। इनकी एक बच्ची भी बहुत छोटी है जी। इनके ससुर के अनुसार इनकी विक्षिप्त होने की हालत उस समय आई जब इनका सबसे बड़ा वाला पुत्र कार एक एक्सीडेंट में जी वहां हैदराबाद में, ये दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता था, उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो रोते रोते ये विक्षिप्त हो गई जी। उसी लॉकडाउन के दौरान ये किसी भी प्रकार जो है यहाँ पे आ गई। 700 किलोमीटर मैडम दूरी पड़ती है औरैया डिस्ट्रिक्ट से आपकी छपरा की, जहाँ की ये मूल निवासी हैं। किंतु ईश्वर की कृपा और समस्त सामाजिक दुआओं के चलते हमने उसको ट्रेस किया और आज मंगल कामनाओं के साथ हम उनको कल विदा करेंगे कि वो अपने घर जाएं और राजी खुशी वो अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ करें। जी पवन कुमार जी, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि महिला विक्षिप्त थी और भटक गई थी तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो जब आपने उनके परिजनों तक उन्हें पहुंचाया तो क्या कुछ उन्होंने आपको कहा, उनकी तरफ से क्या कुछ उनका कहना था? काफी भावुक हो गए थे उनके परिजन जिस समय उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा। काफी भावुक थे दोनों। वो क्षण हमारे लिए बहुत भावुक क्षण था, मेरे लिए भी काफी भावुक क्षण था वो,
जिस समय हमने उनकी वीडियो कॉल से बात कराई, उनके पुत्र और छोटी सी पुत्री, हम उस समय खाना खा रहे थे जब आया जी। कि आप बात करें, तो फिर हमने खाना भी उस समय त्यागा। हमने कहा सबसे प्राथमिकता तौर पे हम पहले बात कराते हैं इनकी। जी। तो सायकालीन 6 बजे हमने उनकी वीडियो कॉल कराई उनके परिवार से, जिससे हमें जो है, और मैडम हम आपके इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे सामाजिक कार्यों को आपने अपने चैनल में थोड़ा सा समय दिया, और जो भी आपके चैनल पे हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो भी सुन पा रहे हैं लोग, जी। उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने आसपास गांव में, जिले में, आप जहां भी रहते हैं, जी। अगर आपको ऐसे व्यक्ति दिखते हैं तो आप उनसे प्यार से बात करिए, बैठाइए, उनको खाना खिलाइए, उनसे पूछिए कि वो कहाँ के हैं, और थोड़ी कोशिश करिए उनको उनके घर तक पहुंचाने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन कुमार जी, अपना इम्पोर्टेंट समय हमें देने के लिए, ये बातें साझा करने के लिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक जिम्मेदारी समझी और इस महिला को, जिसका आपसे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था, उस महिला की आपने मदद की और उनके परिवार तक उन्हें सकुशल पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे औरैया से कैशियर पवन कुमार यादव, जो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने एक भटकी हुई विक्षिप्त महिला को, जिनसे उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत का परिचय देते हुए उसका दुख दर्द जाना, और विक्षिप्त महिला के द्वारा मिली हुई आधी अधूरी जानकारी के अनुसार ही 5 दिन तक लगातार वो मेहनत करते रहे सकारात्मक सोच के साथ। और आखिरकार जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है निस्वार्थ होकर, कहते हैं, तो उसकी भगवान भी मदद करता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ कि आधी अधूरी जानकारी, जो कि बिल्कुल भी नाकाफी थी किसी महिला को उसके परिजनों तक पहुंचाने के लिए, फिर भी उन्होंने गूगल मैप की मदद लेते हुए या बाकी अपने प्रयासों से आखिरकार उस विक्षिप्त महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है सकुशल। ये क्षण दोनों के लिए बेहद भावुक था। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि इसी तरह से सभी व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए इसी तरह के कार्य करते रहें, तो ना जाने कितने ही परिवारों की खुशियों को वो वापस लौटा सकते हैं।